हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हिमांशु हियर। और आज के इस वीडियो में हम BEML का जो स्ट्रक्चर है उसको एनालाइज करेंगे। मैंने आप सबको वो क्विज़ के तौर पे एक चार्ट पोस्ट किया था और अब क्या है कि हम उसको डिसेक्ट करेंगे जिससे आपको ग्रेट लर्निंग एक्सपीरियंस मिले। दैट इज़ द पर्पज़। और एक दो डाउट्स थे लोगों के कि टाइम फ्रेम में कभी 1 आवर यूज़ करता हूँ, कभी डेली यूज़ करता हूँ। देखो, आपको जहाँ पर वेव काउंट्स क्लियरली दिख रहे हैं, ठीक है, वो टाइम फ्रेम में आप यूज़ कर सकते हो, बट आपको रेफरेंस लेना पड़ेगा हायर टाइम फ्रेम से। तो अब यहाँ पर BEML का जब हम स्ट्रक्चर 1 आवर में एनालाइज कर रहे हैं तो सबसे पहले व्हाट आई विल डू हियर कि मैं डेली में थोड़ा देख लूँगा कि डेली में क्या लग रहा है, और यहाँ पर हम बैटर के ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ही समझ ले पहले, तो क्या है कि चीज़ें और क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले देखो, ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से लग रहा है कि दिस इज़ वेव 1, यहाँ पर ख़त्म हुआ, दिस इज अ बाउंस इन वेव 2, राइट। सो हम ऐसे लेबल कर सकते हैं, या तो 1 यहाँ पर हो सकता है और ये A, B एंड C ऐसा हो सकता है, राइट। अब उसको मैं लेबल नहीं करूँगा, बट ऐसा हो सकता है, ऐसा हमने एज्यूम किया। पहले पैटर्न को क्या है कि प्राइमा फेसी समझ में आ जाना चाहिए, और दिस इज़ वेव 3, बिकॉज वेव 3 ये कैसे पड़े समझ में आएगा हमें कि दिस इज स्ट्रॉन्ग इम्पल्सिव मूव ऑन द डाउन साइड, और इम्पल्स इतना खतरनाक होता है तो वो नॉर्मली वेव 3 ही होता है, राइट। और ये वेव 4 का बाउंस है, और अब ऐसा लग रहा है यहाँ पर कि देर आर फ्यू पॉसिबिलिटीज़ ओपन, कि एक तो पॉसिबिलिटी ये लग रही है कि A, B, C यहाँ पर कंप्लीट हो गया हो, या तो क्या है कि दिस इज़ ओनली वेव A और ये वेव B का पूरा ट्रायंगल है। वेव B में भी ट्रायंगल होता है, वेव B में ट्रायंगल होता है जो हमने बताया है, राइट। तो यहाँ से C वेव की रैली के लिए जा सकता है, राइट। अब ये डेली चार्ट है, तो हमें लेबलिंग करना हो यहाँ पर तो हम कर सकते हैं, राइट, कि दिस इज़ 1 इस यहाँ पर ले लो, इसको 2 ले लो, देन 3, और अब फोर्थ वेव में हो ऐसा लग रहा है। और फोर्थ में भी हम कहाँ पर है कि ये A, B और C कंप्लीट हो गया है, और फिफ्थ में हो ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है। या तो फिर ऐसा है कि दिस इज़ वेव A एंड दिस इज़ एंटायर वेव B, और यहाँ पर C के लिए जा सकते हैं। दैट पॉसिबिलिटी इज़ ऑल्सो ओपन। बट अब ट्रेडिशनल टेक्निकल एनालिसिस हम एनालाइज करेंगे चीज़ों को, रेफरेंस वहाँ से लेंगे, तो क्या है कि समझना पड़ेगा हमें कि बुलिश स्ट्रक्चर है यहाँ पर या बेरिश है। सबसे पहले तो देखो, अब ये 20 और 50 EMA के ऊपर ट्रेड कर रहा है। सबसे पहले RSI इज़ अबव 60, तो ये स्ट्रक्चर क्या है, बुलिश है, तो हमें बुलिश सिनारियो सोचना पड़ेगा अब, राइट, क्योंकि टेक्निकली इट इज़ स्ट्रॉन्ग। अब 20-50 EMA का क्रॉस ओवर भी है, आप देखो, प्लस DMI इज़ डोमिनेंट, RSI 60 के ऊपर है जो हमने देखा, तो दिस इज़ क्लियरली बुलिश सिनारियो। तो अब हम बुलिश सिनारियो हमारा प्रीफर्ड काउंट हो जाएगा, राइट, और उसको अब हम समझते हैं। तो अब मैंने जो पोस्ट किया था दैट वाज 1 आवर चार्ट। अब 1 आवर चार्ट में क्या लग रहा है उसको हम समझते हैं। तो मैंने ये स्विंग लो यहाँ से पकड़ा है, बिकॉज यहाँ से क्लियर इम्पल्स वेव हमें दिख रहा है। अदरवाइज आप आगे देखोगे तो दिस इज़ करेक्टिव पैटर्न। एक्चुअली साइडवेज मूव जो होता है ना, दैट इज़ करेक्टिव, ये कोई इम्पल्स मूव नहीं है। आप देखो, राइट, दिस इज़ मतलब साइडवेज पैटर्न, और यहाँ से एक डायरेक्शनल मूव दिया है ऐसा लग रहा है, तो वो डायरेक्शनल मूव का स्विंग लो यहाँ पर था। तो अब इसको हम समझते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि ये जो है, राइट, दिस इज थर्ड वेव कंप्लीट किया हो, और देखो फोर्थ वेव में हमें ABC पैटर्न क्या है कि आपको पैटर्न क्लियरली समझ में आ जानी चाहिए जब भी चार्ट देखो। तो आप देखो, दिस इज A, B एंड C क्लियर लग रहा है। अब यहाँ पर कौन सा करेक्टिव पैटर्न लग रहा है आप देखो, इफ़ यू कैन रिलेट एनीथिंग यहाँ पर, दिस लुक्स लाइक एन एक्सपांडेड फ्लैट। ये क्या है कि चीज़ें आपको थोड़ा समझने में इनिशियली दिक्कत आएगी, बट दिस लुक्स लाइक एन एक्सपांडेड फ्लैट, राइट। ये वेव A या 1 यहाँ पर ख़त्म हुआ है, दिस इज़ A, दिस इज़ B एंड दिस इज़ C। एक्सपांडेड फ्लैट जो मैंने समझाया, आप जाके देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, राइट। और ये लग रहा है दिस इज़ द जिगजैग करेक्शन, क्योंकि एक ऑल्टरनेशन की गाइडलाइन है कि वेव 2 अगर कॉम्प्लेक्स है तो यू कैन एक्सपेक्ट वेव 4 टू बी सिंपल करेक्शन, और वेव 2 में सिंपल करेक्शन है तो वेव 4 में यू कैन एक्सपेक्ट कॉम्प्लेक्स करेक्शन। तो ये गाइडलाइंस क्या है कि सब्जेक्टिविटी को रिड्यूस कर दी है, और इट लीड्स अस टुवर्ड्स मोर ऑब्जेक्टिविटी। अब हम इसको लेबलिंग करें, राइट, तो पहले देखें कि ये कितना रिट्रेस हो गया है।
राइट। तो अब हम यहाँ पर रिट्रेसमेंट ले 2 to 4, फोर्थ वेव का रिट्रेसमेंट देखो एग्जैक्ट यहाँ पर 0.618 के आसपास आया है, एग्जैक्ट 618 के आसपास आया, इफ़ यू कैन सी हियर, राइट। सो ऐसे हमारे मेजरमेंट कंप्लीट आते हैं तो क्या है कि हमारा कॉन्फिडेंस थोड़ा फिर बढ़ जाता है कि भाई हमारा लेबलिंग करेक्ट है एंड वी आर गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन। तो अब हम उसको लेबल करें, बट 0.618 के आसपास है तो उसको हम टेक्निकली बोल सकते हैं कि सी वेव का ट्रेड है ये। वो क्या है कि मैं कोर्स में डिटेल में समझाता हूँ, बट अभी आप फॉर द सेक ऑफ सिंपलिसिटी हम ऐसा कर ले कि भाई यहाँ पे 1 2 3 4 एंड इट इज़ गोइंग फॉर अ 5th। तो क्या है कि आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। और फ्रेंड्स अब इसका हम टारगेट डिसाइड करेंगे कि लॉजिकली व्हाट लेवल वी कैन एक्सपेक्ट। वो बहुत ही अच्छा लग रहा है हॉट यहाँ से, बट सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट ये है फ्रेंड्स कि अगर आप फर्स्ट टाइम ये यूट्यूब चैनल देख रहे हो तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, जिससे क्या है कि ऐसे कोई इंपॉर्टेंट अपडेट्स या कोई अच्छे कॉल्स जो मैं पोस्ट करता हूँ वो मिस ना हो जाए। हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उस पर भी मैं कुछ चीज़ें पोस्ट करता रहता हूँ, राइट। तो वो ज्वाइन करना है तो वो ज्वाइन कर सकते हो आप। तो अब हम देखें यहाँ से कि 5th वेव का टारगेट क्या आ सकता है। अब हमें इंटरनल वेव काउंट्स भी यहाँ पर देखो लगी रहे, करेक्टिव पैटर्न, यू कैन लेबल करेक्टिव पैटर्न ऑल्सो। तो जब भी मैं आपसे कोई क्वीज़ पूछूँ तो क्या है कि यू हैव टू एनालाइज थिंग्स प्रॉपरली, ऐसा प्रॉपर लेबलिंग करके भेजो तो आपको भी चीज़ें पता चलेगी। दिस इज ए बी सी वी कैन लेबल, राइट। और इसको थोड़ा छोटा करना है तो आप मिनट की जगह पे यहाँ पे सब मिनट कर दो, राइट। या तो इसको थोड़ा और छोटा कर देते हैं जिससे क्या है कि सब माइक्रो कर देते हैं, राइट। चलिए, तो अब ये ABC हो गया आपका वेव 2 में। वेव 3 अब देखते हैं वेदर वेव 3 इज एक्सटेंडेड और नॉट। यहाँ पे देखिए हम वेव 3 इज डेफिनेटली देखो 2.618 के आसपास एग्जैक्ट टर्मिनेट हुआ है फ्रेंड्स, सॉरी, एग्जैक्ट 2.618 के आसपास टर्मिनेट हुआ है। अब सिंस वेव 3 इज एक्सटेंडेड तो वेव 5 में हम क्या टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं वो देख लेते हैं। तो वेव 5 में वी कैन एक्सपेक्ट 696,718 के आसपास और 1.618 के आसपास भी जा सकता है, बिकॉज इट लुक्स लाइक ए सी वेव ट्रेड। तो 100 और ये स्विंग हाई जो है दिस इज़ अराउंड 756, उसको चैलेंज करे ऐसा मुझे लग रहा है। तो मिनिमम आप 720 के ऊपर का तो टारगेट पकड़ के चल सकते हो। और यहाँ पर मुझे वेव 4 को भी देखो आप लेबलिंग करना हो करेक्टिव पैटर्न, तो यू कैन ईजिली लेबल लाइक दिस A B एंड C, राइट। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको अब क्लियर समझ में आया होगा, आपका लर्निंग फर्दर रिफाइन होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।